जय श्री गणेश। सभी माताएं बहनें एवं हमारे जो भी भाई बंधु इस चैनल तक जुड़े हैं, तो मैं जहां तक जानता हूं कि जो आध्यात्मिकता है और धर्म को मानने वाले, जानने वाले या धर्म से जुड़ी हुई लोग इसे देख सकते हैं, या वही लोग इससे जुड़ पाते हैं जिन्हें भगवान जोड़ता है। अन्यथा ऐसे वीडियो ना तो किसी को समझ में आएंगे और ना ही उन तक ही वीडियो पहुंचेंगे। तो मैं जानता हूं कि जो भी हमारी माता बहनें हों या हमारे भाई बंधु हो, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो निश्चित ही आप एक धर्म प्रवृत्ति के होंगे और धर्म को पहचानने वाले होंगे, सत्कर्म करने वाले होंगे और हर रोज कुछ नया ही कुछ न कुछ नया अपने जीवन में सीखने वाले होंगे। तो मैंने वीडियो डाला था जो श्री गणेश जी महाराज के बुधवार का वीडियो था। उसमें था जय श्री गणेश, आपके बारे में, आपके आसपास कैसी बातें हो रही हैं। और ये भी मैसेज एक अर्जेंट ही था, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई जानना चाहता है कि उसे पता नहीं है कि मेरे आसपास क्या चर्चा हो रही और कैसी हो रही है मेरे बारे में। तो एक उजाला दिख जाता है, एक सच दिख जाता है, तो फिर आत्मा को तृप्ति पहुंचती है, एक शांति पहुंचती है, एक जानकारी मिलती है। तो किन किन लोगों, भाइयों को एवं माताएं को ये मेरा कल का वीडियो मिला है और नहीं भी मिला है तो मिल जाएगा जो भी, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं। तो मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप जैसे सदस्य और जो अच्छे विचार रखने वाले जो लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, ग्रंथों से और ईश्वर की लीलाओं से जो जुड़े लोग हुए हैं, तो मैं भी धन्य हो जाता हूं कि ऐसे लोगों से मैं जुड़ पा रहा हूं। ऐसे लोगों से अपनी जो मन की बातें हैं या जो ब्रह्मांड के जो तरीके हैं, जो जितना भी मेरे पास जो भी एक अनुभव है, हम आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो मेरा भी ये दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को समझने वाला नहीं है। खुद अपने आप को इतना बड़ा मानता है हर एक इंसान कि मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है और मैं बहुत भक्ति करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। धरती वीरों से और आध्यात्मिकता से भरी पड़ी है। हमें आपको उस पर चल पाना इतना आसान नहीं होता है कि, क्योंकि जब तक हमारी जो इंद्रियां हैं, अगर हम उनको अपने बस में नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जो आध्यात्मिकता है
या जो सादगी है, या जो भगवान से मिलने का जो तरीका है, हम वो ना रास्ता ढूंढ पाएंगे, और जब ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो भगवान तक पहुंच कैसे पाएंगे। तो ये आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है आज का, और इसे कोई भी देख सकता है। देखने के लिए तो कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक के लिए है कि कोई धार्मिक ही इंसान हो वही देख सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वीडियो पर जो भी आया होगा, जो देख रहा है और जो सुन रहा है, तो उसके ऊपर निश्चित ही ईश्वर की कृपा है। और वो महिला हो या इंसान हो, तो बिल्कुल निश्चित ही वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और आत्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो उस तक ये वीडियो जरूर से पहुंचेगा और उसे मिलेगा। बाकी जिससे जितना भी मैच हो जाए, तो एक टाइम पास के लिए इसको आप देख सकते भी हैं, सुन सकते भी हैं कि, और उसमें निश्चित भी आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो जो चैनल देख रहे हैं आप और इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल का नाम बता देता हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं, पुराने तो जो देखते रहते हैं हमें सामने पता है, और कई लोगों को नहीं रहता है कि पता कि आखिर हम किस चैनल पे आ गए और क्या चैनल, क्या मुझे सुनना है, अचानक पहुंच जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो गणेश जी महाराज के सुब्रत है, और हमारे चैनल का नाम है ओम गणेशाय टोरट रीडर। और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल, और मेरा जो नंबर है वो 9616 238801। ये हमारा पर्सनल नंबर है, और इसके अलावा मेरा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। तो आप किसी प्रकार का भी टॉपिक अगर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर मैसेज भेज दिया करें व्हाट्सएप से, ताकि मुझे भी कोई नया वीडियो मिले और उस पर मैं बात करूं, उसको पर ही वीडियो बनाऊं। तो कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कोई ज़रूरत है तो आप हर रोज़ वीडियो इस चैनल से जाता है, और 24 घंटे के अंदर में एक वीडियो तो यहाँ से बनता है और मैं डालता हूँ। तो आज थोड़ा ये रात्रि वीडियो बन रहा है, और आज दिन है गुरुवार। तो आज गुरु महाराज ने मुझे ऐसा टॉपिक दिया है कि मुझे उस पर ही बात करनी है कि आप अपनी आध्यात्मिकता आध्यात्मिक ऊर्जा में क्या जानते हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा मुझे टॉपिक दिया है, आप ईश्वर ही बताएंगे कि आप अपनी जो ज्ञान की पोटली है, जो आध्यात्मिकता की पोटली है, वो उसमें क्या आपके अंदर बुद्धि है, और आप कहाँ तक उसमें अपने जीवन में पहुंच चुके हैं, कैसी ऊर्जा है आपकी आध्यात्मिकता में। तो इस पर ही
वीडियो ये बनना तय किया है और इसको बनाते हैं, और जितना मेरी इंट्यूशन काम करेगी वो भगवान माँ सरस्वती मैया और हमारे जो मालिक हैं गणेश जी महाराज इस चैनल के, तो वो जैसा जैसा चाहेंगे, जैसा मेरी मन मस्तक पर, कंठ पर अगर विराजमान होगी माँ सरस्वती, गणेश जी का आशीर्वाद मिल रहा है और मिलेगा, तो जितना मेरी इंट्यूशन इस चीज़ को समझ पाएगी और आपको समझा पाएगी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और उसमें अपनी एक जो भी मुझसे बनता है तो मैं ज़रूर से कुछ ना कुछ उसमें जान डाल ही दूँगा। ये मेरा विश्वास है और मेरे भगवान पे मुझे विश्वास है। तो इस चैनल को हमारी माता बहनें भाई बंधु सभी देख सकते हैं, किसी भी समाज से हो और कोई भी जगह से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी जिले से हो, अन्यथा कहीं से भी हों, आप किसी कोने से हों, अगर ये आपको वीडियो मिल रहा है तो आप देख सकते हैं और सभी के लिए जाने वाला है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बात होनी है आपकी आध्यात्मिकता की, आपकी ज्ञान की और आपकी समझ की, आपकी बुद्धि की, आपके नेचर की, और उसमें आप क्या जानते हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस चीज़ पे देखना चाहूँगा मैं, ओरेकल डेक को खोल देखता हूँ कि उसमें आपकी क्या ऊर्जा है और कहाँ क्या जानते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। पहले मुझे ये देखना है कहाँ पहुँचते हैं आप, कि उसमें आप कहाँ पहुँचे हैं, तो मैं चलता हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मैं सभी माता बहनों से एवं भाई बंधु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी अगर मैच खाए, अच्छा लगे, तो फिर आप इसको लाइक देना है, और लाइक करने से 1 रुपया भी आपका खर्च भी नहीं होगा। और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, और हाइप करने से ज़्यादा शेयर होता है तो लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मेरी कामना है, और आप सब अपने जीवन में खुश होंगे और अपनी जीवन की जो नैया है उसको देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची है और उसमें आप क्या जानते हैं। तो इस पर बात होनी है, तो कर लीजिए अपना गुरु जी का ध्यान और 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लीजिए। इसके बाद गाइडेंस खुल रही है, तो अब भगवान आपकी ऊर्जा को किस तरीक़ा से देख रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं आप आध्यात्मिकता में, ज्ञान में, बुद्धि में, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या ताकत है, क्या शक्तियों से जुड़े हैं, उसमें जो भी निकल के आएगा तो मैं वही बताऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा। तो खुश हो जाइए और अपने आराध्य से, अपने गुरु से 2 मिनट के लिए उनका सिमरन, ध्यान, नाम जाप मन ही मन कर लीजिए, तब तक कि मैं कार्ड निकालता हूँ कि आखिर आप कहाँ पहुँचे हैं अभी इस आध्यात्मिकता की सफ़र में। आप अपने जीवन में इस जगह कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या आपकी ऊर्जा है उसमें। जय श्री राम, जय श्री राम। पहला कार्ड आया है रक्षा काली।
मैं 5 कार्ड लूंगा इनमें से। ये दूसरा कार्ड निकला है यहाँ श्यामा काली। तीसरा कार्ड निकला है यहाँ माँ बगलामुखी। चौथा कार्ड यहाँ निकला है अंधेर। ये अधर्मना काली रेड। ये है काली रूप, है माँ काली, लेकिन ये विश्वकर्मा रूप में है। और अध्यार बना अंदरमना काली काली है, लेकिन ये भी आपकी ऊर्जा है। एक कार्ड और दीजिए। नीलकंठ। ये नीलकंठ महाराज है हमारे भोलेनाथ। और बॉटम में क्या है? ये बॉटम में है बाहु भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी माँ काली है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ पहुंचे। तो आप भुवनेश्वरी जो माँ है वो ब्लेसिंग ऑफ और बेंटी एंड मेडिकल वर्ल्ड। तो आप आध्यात्मिकता से और इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि ब्लेसिंग ऑफ एंड मेडिकल मटेरियल वर्ल्ड। तो इन चीज़ों से आप जो जीवन की ये सारी इच्छाएं होती हैं, किसी को मकान की पड़ी है और किसी को जायदाद की पड़ी है, तो किसी को रिश्तों की पड़ी है, किसी को अपनी तमाम प्रकार की जो खुशियां होती हैं या इच्छाएं होती हैं उनकी तरफ पड़ी है। तो इससे आप ऊपर उठ चुके हैं। जो भी हमारी माता बहनें एवं भाई बंधु जो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। आप किसी चीज़ से आपको मोह नहीं बचा है और ये आपका लेवल इसमें बताया जा रहा है। अब मेरा इंट्यूशन जितना मुझे गाइड कर रहा है मैं वही बोलूँगा, अन्यथा मैं बिना ईश्वर के जो मुझे बताया जाएगा, जो मेरे डाउनलोड मुझे होगा, जो मेरी इंट्यूशन काम करेगी, तो आप किस प्रकार से क्या सोचते हैं। और मेरा इंट्यूशन ये बता रहा है कि जो आप देख रहे हैं, तो अब आपको किसी चीज़ की ज़्यादा बिल्कुल नहीं पड़ी है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपसे ज़्यादा किसी चीज़ों से कोई मोह नहीं बचा है। जो जितना है, जो जितना कमा रहे हैं, जैसा भी है, आपने उसमें खुश रहना सीख लिया है। तो ये आपका क्या हो गया है लेवल, कि आप, मैंने कहा कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, उम्र इसमें नहीं आ रही मुझे समझ में, लेकिन आप जो भी उम्र आपकी हो, तो मेरा मानना ये है कि आप आध्यात्मिकता में उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि सारी चीज़ों से अब आपको बिल्कुल नहीं पड़ी है। जो जा रहा है वो उसे जाने दीजिए, और जो आ रहा है तो उसे प्यार प्यार से ग्रहण कीजिए। और अकेला रहना
एकांत में रहना ये आपको पसंद आ रहा है अभी इसी वक्त भी, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है, आप इस लेवल में पहुंच चुके हैं कि आपको किसी की नहीं पड़ी। आपने अकेला रहना सीख लिया है, अकेला रहना आपको पसंद आ रहा है, और उसमें जो सुकून आपको अकेले में मिलता है वो आपको बिल्कुल किसी के साथ में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ऐसी आपकी लेवल हो गया है इस टाइम, क्योंकि ये आपके लेवल है। आप चलते हैं इसमें से, और जो 5 कार्ड रखे हैं तो और क्या है कि रक्षा कार्ड, ब्लेसिंग ऑफ करोड़ और इस सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपने सारी चीज़ों को समझ लिया है कि यहाँ सिवाय ईश्वर के इस धरती पर कोई अपना नहीं है। सारे मोह माया के बंधन हैं, जिनमें जब तक हम फंसे रहेंगे, जिनसे जिनमें अपना जब तक हम मोह लगाए रहेंगे, जब तक ही हमें दर्द है। और अगर इन चीज़ों से हमने ज़्यादा अपना जुड़ाव जो है उनको अगर हमने कम कर पाया तो ये हमारी ताकत है। क्योंकि लोगों की जो मन है उसको बस में कर पाना इतना मुश्किल हो गया है कि जैसे घड़ी की सुई किट किट और सेकंड वाली जो चलती है, कितनी जल्दी चलती है, इतनी तेजी से ही मन ही विचलित होता रहता है। और उसको भी कहीं किससे जाना है, किसके पैसे आए नहीं हैं, किसको पैसे देना है, कल वो काम करना है, फिर आराम नहीं कर पा रहे तो, या किसी से मिलना है, कहीं शादी में जाना है, पैसे की कमी पड़ रही है, धंधा बिजनेस कौन चलाएगा, पल पल मन भटकता रहता है, मन रोता रहता है, मन भागता रहता है। और आपने इस पर कर लिया है कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को। अब आपका मन नहीं भागता है, कहीं जाता नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ की पड़ी नहीं है। तो ये आपका लेवल यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ब्लेसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूट्रल, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए जो है, बिल्कुल जैसे न्यूट्रल नहीं है कि जैसे किसी वाहन को चालू तो है लेकिन उसे न्यूट्रल कर दिया है, चलता रहेगा, खड़ा रहेगा, तो बस अब कोई मतलब नहीं है आपको। आप नॉर्मल हो चुके बिल्कुल, और अब आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। जैसा चल रहा है, जैसा चला रहा है, इस और जिस तरफ हवा मुड़ रही है मैं भी उसी तरफ को मुँह कर लेता हूँ, और बस। तो आपको इतनी शांति आ गई है कि जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान रखना चाहते हैं, जितना भगवान देना चाहते हैं मेरे लिए सब कुछ बहुत है, और मुझे अब किसी की नहीं पड़ी है। तो ये भी आपका लेवल हो गया है, इस लेवल भी आप पहुंच चुके हैं। नीलकंठ, अब नीलकंठ महाराज भोलेनाथ का ये नाम है। और आप सोचते होंगे कि महाराज भोलेनाथ का जो नीलकंठ नाम है तो वो क्यों पड़ा है। क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो मंथन हुआ उसमें जो जहर बना, और वो अगर भोलेनाथ ने ग्रहण किया है और उन्होंने कंठ में धारण किया है, जब से उनका ऐसा रंग हो गया है नीला, तो इनको नीलकंठ भी कहते हैं। और नीलकंठ एक पिया क्यों है कि इसलिए पिया है कि अगर वो सारा जो समुद्र है मंथन हो रहा है तो उसमें पानी जो खराब हो गया है उसमें जहर भर चुका है, और वो उसको अगर नहीं साफ करेंगे तो जो हमारी जल कल्याण का
उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसको पानी को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो स्वयं भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया है कि ताकि हमारी जो प्रजा है, हमारी जो बच्चे हैं, वो इस पानी की पीने लायक बने रहें, और मैं ही ग्रहण कर लेता हूँ सारे जहर को। तो भोलेनाथ ने अपने ऊपर लिया है। तो ऐसी ही ऊर्जा आपकी हो गई है कि आपने जितना भी जहर आपके जीवन का था उसे आपने ग्रहण कर लिया है, और उसे ग्रहण कर लिया है तो आप एक भूमिका में आ गए नीलकंठ। और नीलकंठ जो हो जाता है कि सारे जहरों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, चाहे किसी की बुराई हो, चाहे किसी की लड़ाई हो, चाहे किसी का लेना देना हो, और अपने आप में जब सारी चीज़ों को संभाल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, अपने अंदर ही ग्रहण कर लेता है, सारे कष्टों को, सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को सहन कर जाता है, पी जाता है, जहर जैसा घूंट अंदर ले लेता है, तो वो नीलकंठ ही बार बार बन जाता है। तो आपको ऐसा आपका लेवल है आध्यात्मिकता में, और आध्यात्मिकता का ये लेवल पहुंचा पाना, सबको सुख में देखने के लिए आपने अपना ही ख्याल नहीं किया है कि मेरा क्या होगा, लेकिन ये सब भोले का काम है, भक्ति का काम है, आपकी तपस्या का काम है कि जो आप ग्रहण कर सकते हैं। आपने ये सब किया है, कितने ही दुख दर्द मिले हों, आपने कितने ही ताड़ना की हो, आपको कितना ही बुरा भला बताया हो, लेकिन सारी सबकी बुराइयों को, सारे दुखों को, सारे कष्टों को आपने अपने अंदर ग्रहण किया है। और तब कहीं इस लेवल पर आपकी ऊर्जा है आध्यात्मिकता में, कि आपने सारी चीज़ों का, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान कि मुझे क्या करना है, मैं किस लिए यहाँ इस धरती पर आया हूँ, ये आपने सीख लिया है। और जब इसे आपने जाना है तो आपका मन सौम्य हो गया है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ, ये कोई और दूसरा नहीं कर सकता है, मुझे ही करना होगा। मेरे परिवार की, मेरे रिश्तों की, और मेरे खुद की आत्मा का सिर्फ यही भलाई है कि मुझे ये करना है। आपने वो किया है। ये भी आपकी आध्यात्मिकता का वो लेवल है कि इस तक भी पहुंच पाना, ये लेवल तक ही पहुंच पाना। आजकल एक कोई भी बात करता है तो लोग तुरंत बात जवाब दे देते हैं, लेकिन आपने पता नहीं क्या क्या ग्रहण नहीं किया होगा, कितना कष्ट भी नहीं सहा होगा कि आपका ऐसा नीलकंठ कैसा स्वरूप बन गया है, शांत हो गया है। और आप, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। ये हमारी माता है, और ये अब हमें ठीक से नाम नहीं आ रहा इनको, अथर्वना है, काली है, क्या लिखा है, तो योर लाइफ विल बिकोमी। चमत्कार आपके साथ हुआ है न्याय। जैसे विश्व के कर्मा एक न्यायाधीश थे, उन्हीं में से उन्हीं का स्वरूप है ये। तो ये आपको बता रही हैं कि ये आपके साथ हैं और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो माँ की ये भी आपके ऊपर कृपा है कि विश्व का कल्याण आपके हाथों में लिखा है, और आप इसके लिए आए हैं, और उस लेवल का आपका ऑरा है, तो ये आपको करना ही होगा। और आप अपनी पोजीशन में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको विश्वास हो या नहीं भी हो रहा हो, और जितना भी मैच हो रहा हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु जिसको देख रहे हो, आप विश्वास करिए। कोई नहीं जानता होगा आपको, लेकिन ईश्वर
आपको जानते हैं। ईश्वर आपकी आत्मा में रहते हैं। आपते कण कण में वास, नंग नंग में, रोम रोम में बसते हैं ईश्वर। क्योंकि ये सब कुछ मिला है, ये यहाँ तक इस लेवल पर पहुंच पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आज खुद का पेट नहीं भर पा रहा इंसान, तो जग का कल्याण, जग के बारे में कहाँ टाइम है, कहाँ समय बचा है इंसानों के पास। चाहे वो महिलाएं देख रही हों, चाहे हमारे भाई बंधु देख रहे हों, जो संसार का भला करना चाहता हो, संसार की भलाई के लिए इस धरती पर आया है, तो उससे बड़ा महान कौन हो सकता है, उससे बड़ा इंसान कौन हो सकता है, उससे बड़ी आत्मा किसकी हो सकती है। आजकल तो लोग अपना ही पेट नहीं भर पा रहे, अपनी बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहा है, उनके ही सारी इच्छाओं में, और अब खुद की इच्छा, परिवार की इतनी पता नहीं कितने प्रकार की उलझनें होती हैं, उनमें इतना जबरदस्त फंसा है इंसान कि दूसरों के लिए तो उतना इतना भी क्षण भी नहीं है बात करने के लिए, मदद की तो बात छोड़ो। और आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे थोड़ी पहुंचे पहुंचे हैं आप। अगर इस लेवल तक पहुंचे भी हैं तो आप ऐसे थोड़ी पहुंचे। भगवान ने पहुंचाया है आपको, भगवान ने इसके लिए बनाया है आपको, और आपको बराबर ये गाइड भी किया होगा, आपको रास्ता ही मिला होगा, आपको बताया भी गया होगा, और आपने भगवान को अपना ही गुरु माना है, और भगवान से इस तरीक़ा से जुड़ गए हैं कि आपको कोई न मिले, आपको कोई इंसान तक न मिले एक भी दिन, लेकिन आपको भगवान के दर्शन करना ही होगा। और भगवान से आप जुड़े रहते हैं चौबीसों घंटे, चाहे कहीं भी रहें आप, लेकिन भगवान से आप अलग नहीं हैं, भगवान से जुड़े हैं, उस सत्य से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान से तो लोग रोज जुड़ते हैं और रोज जा रहे हैं, घंटों बैठ रहते हैं, दुनिया का था दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान से नहीं जुड़े हैं। भगवान से वो जुड़ता है जो जग का कल्याण चाहता है। ये जो धरती माता होती है उससे जुड़ा होता है, जग कल्याण से जुड़ा होता है। जो हमारी प्रकृति है उसका भला चाहता हो, किसी प्रकार का उसके हाथ से अगर नुकसान ना हो, प्रकृति से जीव जंतु पर दया हो, मनुष्य का जो जीवन हो, हर आत्मा के ऊपर दया होनी चाहिए, तो आपके अंदर वो चीज़ है। और ये हर किसी की बस की बात तो बिल्कुल नहीं है, और आप इससे जुड़े हैं तो हम भी आपको नमन करते हैं कि आपकी ये एनर्जी भगवान ने दी है आपको, आपकी मेहनत है, ये आपकी लगन है, आपकी सत्यता है, और आपकी ईमानदारी है, आपकी कठोरता है, आपका तप बल सब लगा है इसमें। ये जगह हर कोई इंसान नहीं पहुंच पाता है। जीवन निकल जाता है, पैरी निकल जाती हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। ये हमारी बगलामुखी। अब इस लेवल पे आपकी भक्ति आ गई, इस लेवल पे आपकी शक्ति आ गई कि अगर कोई जवान भी चलाएगा तो उसकी जवान ही खींच लोगे आप, क्योंकि माँ बगलामुखी आपके साथ में है, क्योंकि वो आपके पक्ष में है। वो देख रही हैं कि बच्चे अब आपको कुछ नहीं करना है। जो भी जबान लड़ाएगा, जो भी आपको अगर बुरा सोचने की कोशिश करेगा, तो मैं उसकी जबान खींच लूंगी, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। मैं उनका, दुष्टों का, बुरा सोचने वालों का, बुरी सोच रखने वालों का मैं ही संहार करूंगी, उनकी मैं ही जबान खींच लूंगी। आपको कुछ नहीं करना है।
क्योंकि आपकी भक्ति देखी है, आपकी सत्यता देखी है, आपने क्या किया है जीवन में वो देखा है माँ ने, और लोगों ने आपके साथ क्या किया है वो देखा है माँ ने, तो माँ आपके साथ खड़ी हैं। ऐसे ही किसी के साथ माँ नहीं हो जाती खड़ी। माँ जब खड़ी होती हैं, जब परीक्षा लेती हैं अच्छी तरीका से कि इस बच्ची की क्या रिजल्ट है, ये कहाँ तक जाने वाला है, इसकी क्या हैसियत है, इसको कैसे बचाना है, तब माँ सामने आती हैं। अब हमें आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन हमारी और आपकी जो ज़िंदगी में सुरक्षा होती है वो हमारी बगला हुई ही माँ होती हैं, जो कि सारे दुष्टों को, उनकी सोच को, उनकी सारी चीज़ों को वो वही रोक देती हैं। जहाँ उनकी सोच बनी, जहाँ उन्होंने उल्टा सीधा बोला, जबान पकड़ लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा इंसान। इस तरीका की होती है हमारी बगला मुखी मातोश्री। तो बिल्कुल आपका लेवल उच्च क्वालिटी का है, और ऐसे ही उच्च क्वालिटी की जो हमारी माता है अब नहीं छोड़ने वाली हैं वो। अब दुनिया आपके बारे में सोचने वाले तो कभी खत्म नहीं होते हैं, जो बुरा सोचने वाले उनको तो जीवन ही नष्ट भी हो जाए तब भी बंद नहीं होंगे। लेकिन आपकी सुरक्षा हो रही है, आपकी पक्ष में खड़ी हैं माँ। अब उनके ही जो मोह बंद हैं, उनकी ही जो ताकत हैं, उनको कम हमारी माँ ही करेंगे। आपको विश्वास रखना है, और गाइडेंस अगर आपको थोड़ी सी भी मिल रही हो, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बस भगवान भरोसे अपने इस पे मेरा काम है तो मैं आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। अब आपको जितना भी मिल रहा है तो ये सब आपका सौभाग्य है, और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे संपर्क में हूँ और वीडियो पर हूँ। तो ये भी आपका ही भाग्य है और मेरा भी भाग्य है। ऐसे कोई आज अपनों के पास अपने ही नहीं बैठ पा रहे हैं, ना तो समय बचा है, ना वो वक्त बचा है, ना वो इंसान बचा है। लेकिन आपने हम मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ। तो ये सब ईश्वर का विधान है, ईश्वर का खेल है। ना तो हम समझ पाते हैं, ना आप समझ पाते हैं, ये माँ समझती हैं कि क्यों भेजा है। ये आखिर वीडियो बना है आज, ऐसा वीडियो दिया है आज, तो कुछ तो वजह होगी। किसी के लिए तो ये जानना जरूरी है, तो ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए आप तक वीडियो आया है कि आपके साथ दुश्मन ना तो पहले कम थे, ना आज कम है, ना कभी कम होंगे। लेकिन आपको बचाने में आपकी मदद माँ बगलामुखी कर रही हैं, और पूरी गुस्सा में है, पूरी ताकत में है कि अब आपकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखी, जबान लड़ाने की कोशिश की, मैं उसको अपने इस खड़क से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, उसकी जबान तो खींच लूंगी। किस तरीका से जबान पकड़ी है आप देखिए थोड़ा, कि पूरी जबान निकाल ली उनने बाहर। लेकिन ये किसके लिए किया है? आपके लिए कर रही है माँ। तो ये लेवल उनने आपका समझा है, आप यहाँ तक आए हो, उनके बच्चे हो आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़े हो, आप उन्हीं में से हो। और जब उनमें से हो तो क्या अपने बच्चों का वो इन लोगों से अनत होने देंगी, बुरा होने देंगी आपके साथ? इन लोगों में से तो हो नहीं आप इन लोगों से सोच तो है नहीं आपकी। इन लोग जो ये लोग होते हैं जो बुरी सोचने वाले, उनमें से तो आप है नहीं। पर ये लोग आपका कोई ये भी नहीं है कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, आप किसी का बुरा बोल रहे हो, पर ये तो कम नहीं हो रहा। तो इनको रोकने का काम कौन करेगा? हमारी बगलामुखी यही हटाएंगे आपके रास्ते को। ये हमारी श्यामा काली है। तो ये हमारी काली श्यामा काली है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड हेल्थ। ये हमारी पूरी, जब हमारा मन को शांत कर लेती है, श्यामा काली है। कितनी शांत स्वरूप में है, सबसे शांत स्वभाव है महाकाली का। कितने रूप हैं काली के, पर सबसे सुंदर और सबसे शांत श्यामा काली का है। तो ये रूप है
और ये रूप माँ का तो है ही, यही रूप आपका भी है। क्यों है ये रूप? कि अब आपको नहीं पड़ी है कि हमारे लिए कौन बुरा बोल रहा है और लोग क्या सोच रहे होंगे, हमको किस चीज़ की पड़ी है, हमको वो क्यों नहीं मिले, वो लोग क्यों नहीं आए मेरे पास, उन्होंने बुरा क्यों किया मेरे साथ। आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप श्यामा काली के ऐसे शांत स्वभाव के बन चुके हैं कि अब कोई मतलब नहीं है। जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ है, और जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आगे भी ईश्वर मेरी माँ अच्छा ही करेंगे। अब आपको चिंता ही नहीं, आप ऐसे सौम्य रूप में हो गए। तो ये लेवल आना, ये जब तक हमारी इंद्रियां ही वश में नहीं होंगी तो हम क्या, हमारा मन शांत रह पाएगा? तो आपका मन बहुत शांत हो चुका है, और अब आपको किसी की नहीं पड़ी है। ये आपकी ऊर्जा है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि वैसे तो गाइडेंस इतने ही में हो गई मेरी, तो लेकिन फिर भी अब हम पैरों तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन डाउनलोड में देखते हैं, और या फिर दूसरा ही टैग लेते हैं, गॉडस लेता हूँ। जय श्री राम। आज मैंने टेरो टैग नहीं लिए हैं, जो गॉडेस कार्ड है और भी हमारा ओरिकल कार्ड है। अब हमारे इसमें जो गॉड हैं, ब्रह्मांड है, और भी शक्तियाँ हैं, तो क्या आंसर देना चाहती हैं, क्या नकल का है आता है आपके बारे में? क्योंकि मुझे आपको ही जानना है कि आपका, ये तो सब कुछ मैंने देख लिया कि आप आध्यात्मिकता में, ज्ञान में, बुद्धि में, या आपकी क्या ऊर्जा है वो सब कुछ बता दी है, कहाँ तक पहुँच गए हो। और आपको ऐसे ही आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखना है कि कौन है, कौन छूटा है, क्या हुआ है पीछे, सब छोड़ के आपको आगे का रास्ता देखना है। जैसे आगे ये मिल गया रास्ता, ये रास्ता है आपका, और अब आगे का ही देखना, पीछे का चलेगा उसमें। अगर आगे चलोगे भी तो भाई दिमाग में तो रहती हैं, लेकिन ही चलना उन्हें छोड़ते रहना है, पकड़ कर नहीं रहना कोई भी चीज। क्या है ये? आप देख सकते हैं, भोलेनाथ की शिवलिंगी दिख रही है आपको, और भोलेनाथ का जो नंदी महाराज हैं, बैल है, वो भी वहां है। तो आपको शिवलिंगी पर जल चढ़ाना है भक्ति के लिए, और बकाया कोई भी चिंता हो, किसी भी बात की हो, कहना चाहते हो, उसे पूरा करना चाहते हो, तो आप, ये हमारे नंदी महाराज हैं, इनके आपको को चुपके से कान में बोल देना है, और जब इनसे बोलोगे तो ये भोलेनाथ तक वो अर्जी लगा देंगे, तो आपका काम और जल्दी ही हो जाएगा। जो भी आपको चिंता ज़्यादा सता रही है, जो क्या चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं, भगवान से मांगना चाहते हैं, तो आप नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। देखते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या है।
ओम नमः शिवाय नमः। बस इतना ऐसा आपको जाप करना है और लगातार आपको 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन ये आपको करना है। ओम नमः शिवाय नमः। बस इतना सा आपको जाप करना है। आपके घर में शिवलिंगी हो तो आप घर में भी कर सकते हैं, आपके आसपास मंदिर हो तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और नंदी महाराज के कानों में बस इतना ही कहना है आपको और उसी जगह विराजमान होकर याद करना महाराज को, जैसे कि हम कान में कह रहे थे बस इतना ही बोल देना, क्योंकि नंदी महाराज भोलेनाथ के प्रिय है और जिसको प्रिय को हो, जब भगवान का नाम खुद इनको सुनाएंगे तो फिर नंदी महाराज खुश होंगे, तो क्या भोलेनाथ खुश नहीं होंगे। ओम नमः शिवाय का जाप आपको भोलेनाथ को सुनाना है, नंदी महाराज को सुनाना है। तो प्रकृति आपसे यही कह रही है, जो ब्रह्मांड है, ये सब कुछ है, तो ये आपसे यही कहना चाहता है कि आपको ओम नमः शिवाय नमः बस इतना ही कहकर आपको 11 बार बोलना है और लगातार आपको 21 दिन, 40 दिन, 11 दिन ये करना है, ताकि जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना है, भोलेनाथ आपकी जरूर पूरी करेंगे। और आप ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही करते हो ये जाप, क्योंकि कार्ड जब निकल के आ रहा है तो और भी इंट्यूशन जो बताती है कि आप स्वयं भोलेनाथ के भक्त भी हो या शिव पुराण पढ़ते हो आप, लेकिन ज़्यादा करने की जरूरत कुछ नहीं है। भोलेनाथ तो भोले हैं और वे स्वयं मालिक हैं, तो ओम नमः शिवाय नमः इतना ही उनके लिए काफ़ी है। मैं थोड़ा सा डाउनलोड और लेता हूँ कि आखिर थोड़े से 4-5 पत्ते डाउनलोड से लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आखिर ये गाइडेंस तो हो चुकी है, जो भी ईश्वर को आपको बताना था वो आपको मिल चुका है, लेकिन मेरे अंदर मुझे थोड़ा सा कमी महसूस हो रही, उसको हम पूरा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे राम हरे राम हरे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। और बताइए, आध्यात्मिकता में जो हमारी माताएं बहनें भाई बंधु देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या है जो डाउनलोड, इसमें जो क्या डाउनलोड देना चाहते हैं, क्या उन्हें और बताना चाहते हैं जो उनके लिए शायद ज़रूरी हो, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब आपकी नज़र में आप और क्या बताना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उन्हें और किस चीज़ की ज़रूरत है जानने की, वो बताइए। तीर निशाने पर लग चुका है, आपके लिए हो रहा है तांडव, कोई कितनी भी चाल चले मगर आखिरी चाल भगवान की होती है। तो ये आपके लिए निकल के आया है। हम और आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूँ। कोई है आपके जीवन में आपसे जुड़ा हुआ,
उसकी तरफ से ये कार्ड आपको मैसेज मिल रहा है। राम बनाई जोड़ी, क्या अंधा क्या कोड़ी, इसलिए हम और आप कर्म से बने हैं, इसलिए हम दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इसी में भलाई है। देखो, जब भगवान जोड़ी ऊपर से बना के भेजता है तो हमें आपको जैसी भगवान ने जोड़ी दी है, जिस प्रकार से हमारा जीवन चल सकता है, उसी हिसाब से आपको चलाना है। कभी ना तो अपने को, ना अपने घर परिवार को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बुरा नहीं समझना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि चाहे आपका पार्टनर अंधा भी क्यों ना हो, कोढ़ी भी क्यों ना हो, किसी प्रकार का कोई भी ऐब ना हो, ऐब हो, जैसे किसी प्रकार का कोई भी, कैसी भी उनकी आपके साथ में जिंदगी भगवान ने दी है, तो भगवान कह रहे हो क्या अंधा क्या क्या कोढ़ी, आपको कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना है और इसी में आपकी भलाई है। आपके रक्षक बनने की, आपको रक्षक बनने की जरूरत है और भक्षक नहीं बनना है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए आपको वो काम करना है जिसमें सभी की भलाई हो और आप उस जगह पर हैं भी। तो ये भी कार्ड आपके लिए है। आध्यात्मिकता में जहाँ जिस जैसा आपका लेवल बताया गया है, तो इसलिए और भी कहा जा रहा है कि आपको भक्षक नहीं बनना है, आपको रक्षक बनना है, जिसमें सभी की भलाई छिपी हो। तो आपके अंदर है वो काम। जब ही हम कह रहे हैं कि कुछ तो है अधूरा, अभी और बाकी है जो बताना मुझे जरूरी है। थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत दुख देखना पड़ा है आपके जीवन में। जिसको मैच होगा वो लेना, अगर आपके लिए नहीं है तो इसे जाने देना, किसी और के लिए होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना। थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुख देखना पड़ा है। शनिदेव बहुत क्रोधित है और संभल पाना बहुत मुश्किल है। न्याय के देवता हैं शनिदेव, आपको राजा बना सकते हैं तो भिखारी भी बना सकते हैं। आपकी शादी एक अच्छे साथी से होगी, वो समय आ गया है। कोई हमारी माता बहनें इसी गाइडेंस में अगर ये सोच रही हों कि हमारी शादी कब होगी और कैसे लोगों के साथ, कैसे इंसानों के साथ होगी, तो आपकी शादी एक अच्छे साथी से होगी, वो समय आ भी गया है। आपकी हैप्पी लाइफ होगी। शिव शक्ति की ऊर्जा है, शिव भक्ति आपको करना है। देखो, जो आज मनुष्य या हमारी माता बहनें जिस तक जुड़ी हैं, तो शिव भक्ति 3-4 जगह से मैंने देखी है, उसमें आपके साथ शिव भक्ति तो चल रही है। मुझे आपसे बात करनी है। आप एक ईश्वर शक्ति हो, मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो कोई एनर्जी है, कोई इंसान है जो आपसे जुड़ा है और आपसे दूर है, वो ये उसी का मैसेज है और वो बताना चाहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। आप एक ईश्वरी शक्ति है, मैं आपसे कैसे बराबरी कर सकता हूं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। आपसे कैसे कर पाएगा? आप कहाँ किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? क्या आपकी ऊर्जा है? कौन कौन देवी देवता आपकी मदद में खड़े हैं? तो आपकी लेवल पे जो कह रहा है, जो एनर्जी आ रही है, तो वो कैसे पहुंच पाएंगे? उसके लिए
आप जैसा बनना भी तो पड़ेगा। आपके विरोधी का आपको लेकर क्या नजरिया है, आपको चिंता नहीं करनी है, ईश्वर सब देख रहे हैं। आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना है, जीत आपकी निश्चित होगी। तो मैं आज की गाइडेंस बस यहीं विराम करता हूँ, इसी जगह रोकता हूँ, क्योंकि गाइडेंस वीडियो लंबा हो जाता है और ये भी करीब, मैं जितना सोच रहा था कि मैं छोटा सा टॉपिक डालूं, थोड़ा सा वीडियो डालूं, लेकिन जब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होती तो मैं देखता ही रहता हूँ कि और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर प्रभु, आपको और क्या बताना चाहते हैं। तो ये मेरी खत्म, तो मेरी जो भूख है, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती है, हमेशा ही जानने का प्रयास करती रहती है। और मैं खो जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरे मुँह से निकल गया होगा, मुझे कुछ पता नहीं रहता है। और मैं आपसे भी सभी से क्षमा चाहता हूँ कि जो भी वीडियो में मुझसे अगर शायद कहीं गलती बन गई हो गई हो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, हो जाती है, तो आप अपना ही सदस्य मानकर, अपना ही भाई बंधु समझकर, अपना ही मित्र मानकर मुझे भी क्षमा करें। और कैसी वीडियो लगी है, कितने लोगों से मैच हो रही है, कितने लोगों को मिली है, क्या मिला है आपको इसमें, मुझे ज़रूर साझा करें, ताकि मेरी ऐसे ही वीडियो और भी कई हजारों टॉपिक पड़े रहते हैं मानने में, तो मैं कुछ नया टॉपिक लेकर, कोई नई बात लेकर आपके समीप फिर से आऊँगा। तो लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिए, हाइप का बटन जरूर बताइए, देखिए दबाइए उसमें। और अगर सदस्यता लेना चाहते हैं, गणेश जी के नाम पे कुछ चैरिट करना चाहते हैं, या कुछ मनी दान करना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल मैं तो बैठा हूँ लेकिन मेरे गणेश जी के सुपुर्द है। मेरे मालिक स्वयं गणेश भगवान हैं, और मालिक तो सभी देवता होते हैं, लेकिन मैंने इस चैनल को मालिक बनाया है, उन्हीं को सौंपा है, ये चैनल उन्हीं के नाम पे है, ओम गणेश टोरट रीडर। तो हमारे रीडर वही हैं, हम तो एक सिर्फ माध्यम है, मेरा एक बस एक शरीर है, एक आत्मा है, बाकी चैनल हमारे गणेश जी महाराज का है। और उनको जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं, आपकी आत्मा चाहती हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो अगर आप 1 रुपया भी करेंगे, मालिक आपको 10 गुना हमारे गणेश जी महाराज पता नहीं क्या क्या दे देंगे आपको। क्योंकि जब हम आप पता नहीं कितना रुपया उड़ाते रहते हैं दिन भर, उसका कोई मायने नहीं रखता है। और जब हम, जहाँ हमारे लिए सारे रास्ता और उजाला दिखाने वाला कोई हो, उसके लिए अगर हम 1 रुपये भी खर्च कर देते हैं, तो मालिक कहते हैं कि बच्चे ने कदर की है, बच्चे ने मेरी अहमियत को समझा है, बच्चे ने मेरी बात को समझा है, बच्चे ने सारी चीज को जाना समझा है। जब उसने किया है तो मालिक कई गुना देते हैं। मान मस्तक बुद्धि हमारे गणेश देवता गणेश जी महाराज सब कुछ देने वाले हैं, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, जो कि गणेश महाराज से जुड़ जाता है। कहते हैं नहीं कि सारे देवों में देव की सबसे प्रथम पूजा होती है गणेश जी महाराज की, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो चलते हैं, और फिर कोई ऐसा नया वीडियो जो भी भगवान देंगे, जो भी भगवान
बनाने के लिए किस चीज़ पर वीडियो बनना है, तो मैं उस पर होकर फिर आऊँगा। तो चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, लोगों को भी खुश करते रहिए, सबका भला करें, सबका कल्याण करें और उनके साथ भी आपका भी कल्याण हो, मैं ऐसी कामना के साथ। जय श्री गणेश, जय श्री हनुमान।